भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ सोमवार को निजी कार्यक्रम में शिरकत करने वाराणसी पहुंचे। 2019 के चुनाव में आजमगढ़ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले निरहुआ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में वो इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में खड़े होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 2019 में एक ऐसा माहौल बना था कि मुझे उतरना पड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को रोकने की कोशिश हो रही थी गठबंधन की तरफ से, तो मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो भी आदेश मुझे जब भी देती है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। पीएम मोदी के कार्यकाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह गंगा मैया का आशीर्वाद ही है जो उन जैसे महापुरुष ने अपनी सूझबूझ से कोरोना काल में पूरे देश का विश्वास जीता और पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ सत्ता की भूखी है, वो बस किसी तरह सत्ता में आना चाहते हैं। देश में जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका विरोध करते हैं, कभी वैक्सीनेशन को लेकर तो कभी राम मंदिर का विरोध किया जाता है। ऐसे लोगों को जनता भी जानती है और जनता उन्हें वहीं पहुंचा भी देती है जहां उनकी जगह है। जी आज दिनेश जी किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य क्या है? आज जो है हम लोग क्या बोलते हैं बाबा विश्वनाथ की धरती से जी गंगा की लॉन्चिंग कर रहे हैं और जी गंगा एक नया चैनल आ रहा है जिसपे बहुत सारे सीरियल्स, ठीक है, उसमें बहुत सारे फिक्शंस भी होंगे, नॉन फिक्शंस भी होंगे। तो ये आज इसकी शुरुआत जो है वो बनारस की धरती से हो रही है। क्या खास रहेगा इसमें सर, क्योंकि गंगा नाम रखा है और बनारस की धरती से इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं? जी, गंगा नाम रखने के पीछे कारण यही है कि इसका टैग लाइन भी है जी गंगा हर पल अविरल। जिस तरह से गंगा मैया जो है हिमालय की गोद से निकल के और सभी परेशानियों को पार करते हुए हमेशा चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, वैसे ही ये चैनल भी कुछ इसी संकल्प के साथ निकला है, चला है कि गंगा की तरह ही ये चैनल भी अविरल रहेगा और जो हमारे पारिवारिक मनोरंजन के लिए ये चैनल बना है तो उनके मनोरंजन को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे शोज़ आ रहे हैं जो हमारे समाज में जिस तरह की चीज़ें हैं, वो चाहे महिला को अधिकार देने की बात है या हमारे समाज में जो पारिवारिक परिवेश है, उन सब को केंद्रित करते हुए अच्छे सीरियल्स बनाए गए हैं जो इस पे लगातार आएंगे। दिनेश जी 2014 में प्रधानमंत्री जब यहाँ चुनाव लड़े उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया। लगता है आपको 2014 के बाद माँ गंगा हर जगह, हर कण, हर पल सबके पास है, हर जगह बात हो रही है? बिल्कुल 100% है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे दुनिया में महामारी आई, जिस तरह की बीमारी आई और जिस तरह की परिस्थिति बनी, ये मानना पड़ेगा कि गंगा मैया का आशीर्वाद ही है उस महापुरुष के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने बड़े ही सूझबूझ के साथ पूरे दुनिया में हमारे भारत को बड़े ही शक्तिशाली ढंग से प्रेजेंट भी किया, हमारे भारत के लोगों की रक्षा भी की और पूरे देश के लोगों का विश्वास भी जीता। तो ये कहीं न कहीं गंगा मैया की कृपा से ही हो पाया। दिनेश जी विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, राजनीतिक आपका कद भी बढ़ा है इन दिनों जब लोकसभा चुनाव आप लड़े, क्या विधानसभा में भी किस्मत आजमाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वो एक ऐसा समय था, वो ऐसा माहौल बना था कि मुझे उतरना पड़ा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मेरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को रोकने की कोशिश हो रही थी, गठबंधन बनाया गया था और सब लोग मिल करके उनको रोकना चाहते थे, तो मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ था। पर अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। क्या अखिलेश की जो हवा थी वो आपको वापस कर दी, बैक टू पमेलियन कर दी, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी मजबूती से उतरी थी कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, बाकी जितने लोगों ने मिलकर गठबंधन किया था सबको पेवेलियन में वापस भेज दिया। तो मान लिया जाए दिनेश जी सिर्फ स्टार बन के लोगों के दिलों में रहेंगे, राजनेता नहीं बनेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और मुझे पार्टी जो भी आदेश जब भी देती है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूँगा। दिनेश जी, ये कांग्रेस, सपा और बसपा के क्यों नहीं समझ में आते प्रधानमंत्री जी? ठीक, ये बातें हैं, विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आती? इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला। विपक्ष को इसलिए समझ में नहीं आता है कि विपक्ष जो है वो सत्ता की भूखी है, उनको सत्ता भूख है और वो चाहते हैं कि बस सत्ता में किसी तरह आ जाएं, उनको बाकी कुछ तो करना नहीं है।
अगर देश में कुछ भी अच्छा होता है तो उसका विरोध करते हैं। वो वैक्सीन का कभी विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, कभी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जनता भी समझती है और उनकी जो जगह है वहाँ उनको पहुँचा के रखी है और वहाँ से वो लोग उभरने वाले नहीं। ठीक है, तक भोजपुरी पहुंची है और कहाँ तक भोजपुरी को ले जाना चाहते हैं? अभी तो शुरुआत हुई है। भोजपुरी के जो दर्शक हैं, भोजपुरी के जो जानने और बोलने वाले लोग हैं, वो अपने भाषा से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के बदौलत ही आज बड़े से बड़ा चैनल जो है वो भोजपुरी में उतर रहा है। आप देखिए जी गंगा आज जो लॉन्च हो रहा है, इस पे आपको बहुत सारे सीरियल भोजपुरी के भी देखने के लिए मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ये दर्शकों का प्यार है अपने भाषा के प्रति और ये अभी शुरुआत हुई है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा है भोजपुरी, उसी तरह आने वाले समय में नंबर 1 इसका चैनल भी होगा, नंबर 1 इसका सिनेमा